बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में आपने जिस भी पोस्ट का कंप्यूटर पर देखिए हर पोस्ट का टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाता है। कंप्यूटर पर टेस्ट किस तरह अटेम्प्ट करने हैं मुकम्मल जो तरीका अगर आप लोगों को इस वीडियो में फुल तफसील के साथ बताने लगे। देखें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, आपकी तैयारी होने के बावजूद आपका टेस्ट फेल हो सकता है अगर आप ये गलतियां करोगे। इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। मुकम्मल जो तरीकाकार है किस तरह कंप्यूटर पर टेस्ट अटेम्प्ट किया जाता है आप लोगों को इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताया जाएगा। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के अलावा जो टेस्ट में बिल्कुल पास पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन से तैयारी करवाई जा रही है, जो कुछ वीडियोस पहले अपलोड है उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी एक्सपीरियंस रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वीडियोस बहुत जल्द अपलोड की जाएंगी जिससे आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो का कहता आगाज़ करते हैं। जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी सेंटर टेस्ट देने के लिए जाते हो सबसे पहले आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात चेक होते हैं। उसके बाद जो स्टाफ होता है आप लोगों को एक कंप्यूटर लैब में भेज देगा। तो वहाँ पे जो स्टाफ होगा वो आप लोगों को बता देगा कि किस तरह आपने रोल नंबर लिखना है और कौन सा आपने पासवर्ड लिखना है। वो आपको लॉगिन किस तरह करना है वो आप लोगों को बता देगा। इस बात की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जब आप लॉगिन कर लोगे, जब आपके पास जो सामने टेस्ट मतलब है कि आ जाएगा तो उसका इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यह बात आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आपकी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, आपकी पिक्चर वो आपने चेक करनी है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी स्लिप पर लिखा होगा वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपने लाजमी चेक करना है। क्यों चेक करना है? कभी कभी ऐसा होता है जो टेस्ट बनाते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनसे गलती होती है, लेकिन उनकी गलती की वजह से आपका काम खराब हो सकता है, आपका टेस्ट फेल हो सकता है। इसलिए आपने लाजमी अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक करना है। कभी कभी गलत भी हो सकता है, अगर गलत हो तो आपने जो ऊपर स्टाफ होगा उसको आपने बताना है, वो आपको ठीक कर देगा। यहाँ पे आपकी जो तस्वीर होगी आपने चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपने ये काम लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर शो हो रहा होगा कि किस क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे जो मौजूदा क्वेश्चन होगा, जो रिसेंटली क्वेश्चन होगा, वो उसका जो नंबर है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पे ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको आपने माउस के जरिए यहाँ पे आपने टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नजर आ रहा होगा नेक्स्ट का, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब आपने पहला क्वेश्चन किया, आपने मतलब है कि कोई जो भी आंसर है आपको आता है, आपने यहाँ पे माउस के जरिए टिक कर दिया, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपने सिर्फ आपने नेक्स्ट का ही यूज़ करना है। आप यहाँ पे आपका ऑप्शन नजर आएंगे लास्ट का, प्रीवियस का या फर्स्ट का, ये आपने यूज़ नहीं करने। काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है कि वो नेक्स्ट का मतलब है कि लास्ट या प्रीवियस या फर्स्ट यूज़ करते हैं, उनका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, उनका टेस्ट फेल हो जाता है। इसलिए आपने ओनली और सिर्फ ओनली नेक्स्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा 5वें नंबर पे, मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आता, आपको समझ नहीं आ रही इसका ए ऑप्शन ठीक होगा या बी ठीक होगा या सी ठीक होगा। तो आपने क्या करना है, आपको मतलब है कि उसका कोई ना कोई आंसर लाजमी लगा देना। जो आपको बेस्ट आंसर लगता है वो आपने लाजमी लगा देना है। और क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यानी माउस के जरिए आपने यहाँ पे टिक कर देना है, यानी रिव्यू में कर देना है। आपने ये नहीं करना, यानी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा क्वेश्चन मिसाल के तौर पर आपको नहीं आता, उसका कोई ना कोई जवाब आपने लाजमी लगाकर रिव्यू में क्लिक कर देना है। तो ये होगा कि अब वो आपका क्वेश्चन रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू का क्या फायदा वो आप आगे जाके तफसील से आप लोगों को बताने लगा हूं। दूसरा तरीका यह है कि आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, फिर भी आपने क्या करना है, रिव्यू में क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखें रिव्यू करने का फ़ायदा यह है, मिसाल के तौर पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप रिव्यू कर रहे हो, उसका मतलब ये होगा कि आपको दोबारा प्रीवियस का या फर्स्ट लास्ट का आपको ऑप्शन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपने जो रिव्यू में क्वेश्चन मतलब किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको तफसील से बताता हूँ कि रिव्यू का क्या मतलब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आपको जवाब की समझ नहीं आ रही, इसका जवाब ए है, बी है या सी है, तो आपने क्या किया, आपको समझ नहीं आ रही, आपने फिर भी जो आपको बेस्ट आंसर इनमें से लग रहा है उसको आपने यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे भी टिक कर देना है। पहला तरीका तो ये है कि कोई भी आंसर लाजमी लगा दें, जिसका आपका आंसर नहीं आ रहा फिर भी कोई ना कोई आपको लग रहा होगा ये बेस्ट है, उसको आपने लाजमी टिक कर देना है, उसको भी टिक कर देना ऊपर भी। यानी पहला तरीका तो ये है।
रिव्यू का, यानी आपको ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है इसका बी है या ए है या बी है, तो आपने कोई भी आंसर लगा देना, यानी आपने ए लगा दिया और यहाँ पे आपने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया तो आपको क्वेश्चन रिव्यू में चला गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप ये कहते हो कि मैं एंड पर टाइम बचा तो इस क्वेश्चन को करूंगा, फिर भी आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, ये क्वेश्चन रिव्यू में चला जाएगा। अच्छा, रिव्यू में चला जाएगा, यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि जो जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किए बगैर रिव्यू पे क्लिक किया होगा उसके ऊपर इस तरह का निशान होगा, यानी क्रॉस का निशान होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को मिसाल के तौर पर आपने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन रिव्यू पे क्लिक कर दिया, उसके साथ ये ज़रब का यानी क्रॉस का निशान लगा होगा। अच्छा, जिस क्वेश्चन को नंबर 2 पे ये एग्जांपल लिखी हुई है कि मिसाल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन मतलब है कि समझ नहीं आ रही, उसका ए ऑप्शन ठीक है, बी सी ठीक है या सी ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, किसी के ऊपर क्लिक कर दिया और रिव्यू वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर दिया तो वो इस तरह नजर आएगा। तो मतलब जो क्वेश्चन आपको आ रहा है यहाँ पे ये आपने बात समझनी है कि जो क्वेश्चन आपको आता है 100% आपको पता है इसका जवाब यही है, तो फिर तो आप ठीक है, उसको क्वेश्चन को करें नेक्स्ट करें, उस क्वेश्चन को करें नेक्स्ट करें। आपने प्रीवियस का, फर्स्ट का या लास्ट का आपने यूज़ नहीं करना। आप लोगों को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये गलती करोगे आपका टेस्ट फेल हो सकता है। आपने सिर्फ नेक्स्ट का यूज़ करना है, नेक्स्ट के बाद आपने रिव्यू का यूज़ करना है। रिव्यू का किस तरह यूज़ करना है, मिसाल के तौर पर आपने पहला क्वेश्चन किया आपको आता है, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा किया, चौथा क्वेश्चन ये वाला मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इसका आंसर आप लगा दें, मिसाल के आपने इसका बी आंसर लगा दिया और रिव्यू पर भी क्लिक कर दिया, तो अब आपको प्रीवियस या फर्स्ट या लास्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जो भी आपने रिव्यू में क्वेश्चन किया होगा यहाँ पे ऊपर नज़र आ जाएगा, जिसके ऊपर क्रॉस का निशान होगा उसका मतलब ये होगा आपने अटैम्प्ट नहीं किया, इसको आप अटैम्प्ट दोबारा कर लें अगर आपके पास एंड पर टाइम बचता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपने उसको अटैम्प्ट कर लिया लेकिन वो गलत किया है या गलत किया जैसे आपको पक्का पता नहीं है, एंड पर टाइम बचता है तो आपको याद आता है ये इसका ऑप्शन बी नहीं था, इसका ऑप्शन ए था, तो यहाँ पे आपको क्रॉस का और हैश का जो क्वेश्चन साथ नजर आ रहा होगा इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन आपने पहले अटैम्प्ट किया हुआ है, इसका निशान लगाया हुआ है, लेकिन अब इसको मजीद आप ठीक करना चाहते हो, यानी आप पहले आपने ए लगाया था अब उसको बी या सी ठीक है तो आप बी या सी लगा देते हो, तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा। आप फर्स्ट या जो फर्स्ट प्रीवियस या लास्ट यूज़ करोगे तो कंप्यूटर हैंग हो सकता है, इसलिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है और नेक्स्ट करना है, और जो क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही उसको आपने यहाँ पे टिक कर देना है, रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट करते जाना। नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन हल करते जाना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप, क्योंकि वहाँ ये आपने यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है, यहाँ पे जो आपको टाइम नज़र आ रहा होगा ये आपने देखना ज़रूर है, 2-3 दफ़ा देखना है, लेकिन यह है कि बार बार नहीं देखना। ऐसा नहीं कि आपको टाइम को देखते देखते आपका टाइम गुजर जाए, आप जो मुकम्मल टेस्ट है, जो मुकम्मल क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट ना कर पाओ, ये आपने याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को रिव्यू की समझ आई होगी। रिव्यू वाला जो ऑप्शन है ये बहुत बेस्ट मतलब है कि ऑप्शन है, इसको आपने लाजमी यूज़ करना है, यानी जो आपको क्वेश्चन आता है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको ये क्वेश्चन आता है, इसको आपने टिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, लेकिन जो क्वेश्चन आपको जिस क्वेश्चन में आप डबल माइंडेड हो उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे भी क्लिक कर देना है, किसी ना किसी ऑप्शन पे लाजमी क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर एंड पर आपको टाइम नहीं बचता, अगर वो हो सकता है वो आपने जो ऑप्शन ठीक लगाया होगा तो वो आप ठीक काउंट किया जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन छोड़ दोगे बाद में, मतलब है कि आप सोच रहे हो कि बाद में करेंगे, बाद में आपको टाइम नहीं बचता तो वो आपने उस पर क्लिक नहीं किया होगा तो वो तो 100% ही आपका गलत होगा। रिव्यू के 2-3 मतलब है कि बेस्ट फायदे हैं। एक तो यह है कि आपको एंड पर टाइम नहीं बचता, आपने ये आपको क्वेश्चन मिसाल को डबल माइंडेड हो, आप सोच रहे हो ये ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, जिसमें डबल माइंडेड हो उसको आपने जो आपको बेस्ट लग रहा है फॉर उस पर आपने क्लिक करना है और रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड पर अगर टाइम बच गया तो यहाँ पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को आप दोबारा उसका जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बचा, हो सकता है वो जो आंसर आपने लगाया होगा वो ठीक लगाया हो तो वो ठीक काउंट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि रिव्यू का क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक बात आप और मज़ीद बता दूं कि जिसके ऊपर साथ एक्स लिखा होगा इसका मतलब है कि आपने रिव्यू में तो क्लिक किया हुआ है लेकिन आपने अटैम्प्ट नहीं किया हुआ। जिसके साथ होगा एक्स और हैश का निशान, एक्स और हैश का निशान होगा, इसका मतलब ये है कि आपने इसका आंसर भी दिया हुआ है और रिव्यू में भी किया हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब यह है कि इसको आपने मतलब एक रिव्यू नहीं मतलब है कि नहीं किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी कि आपने सिर्फ जस्ट ओनली आपने नेक्स्ट का यूज़ करना है या आपने मतलब रिव्यू का यूज़ करना है। आपने फर्स्ट
या प्रीवियस या लास्ट का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप जो इंस्ट्रक्शन वगैरह मतलब है कि इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, लेकिन ये देखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है, अपनी तस्वीर चेक करनी है। यहाँ पे आपको जितना टाइम मतलब रह गया होगा वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे टोटल जितने क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी मतलब इस तरह का इसका इंटरफेस होगा आपको बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ पे जो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है वो इस तरह मतलब है कि लिखा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखें, ये जो है नॉन वर्ब यानी शक्लों वाला क्वेश्चन है, इसमें जो आपको ठीक लग रहा है यानी आपको ये बी आपको ठीक लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, अभी आपको ठीक लग रहा है, यहाँ पे आप बी पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन में डबल माइंडेड, यानी आपको बी भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है, किसी एक पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मतलब है कि सी पे क्लिक करना है और रिव्यू में क्लिक कर देना है। एंड पर आपके पास टाइम बच गया तो इसको आप दोबारा चेंज यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर टाइम ना बचा, हो सकता है वो आपने सही लगाया हो, उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, ये जो डिफरेंट यानी ऑड क्वेश्चन है, तो इसको भी इस तरह हल करना है। नेक्स्ट अगर देखें, ये जो 9 इमेज वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह, बाकी ये क्वेश्चन है इस तरह, मतलब है कि एक स्लाइड पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बार बार आप लोगों को नेक्स्ट वाला ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मतलब करोगे आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, आप इजीली टेस्ट को सही तरह कर सकोगे। अगर आप लास्ट का यूज या प्रीवियस या फर्स्ट का यूज़ करोगे तो आपके लिए मसला बन सकता है। आपने सिर्फ आपने क्या करना है, नेक्स्ट का यूज़ करना है, या मतलब है कि आपने जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही, इस क्वेश्चन की आपको समझ मिसाल के तौर पर नहीं आ रही, तो आपने किसी एक पर क्लिक कर देना है, रिव्यू में क्लिक कर देना है, नेक्स्ट चले जाना है, नेक्स्ट चले जाना है, नेक्स्ट चले जाना है। आगे एंड पर मतलब है कि आपके पास टाइम बच गया तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो आपने रिव्यू में क्वेश्चन किए होंगे उस पर क्लिक करोगे, वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। उसका जवाब आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपने जवाब नहीं लगाया तो लगा भी सकते हो। अगर टाइम ना बचा, जो आपने रिव्यू किया होगा, टिक किया होगा, अगर वो सही मतलब आपने, हो सकता है वो आपने सही किया हो तो उसका आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपने रिव्यू नहीं किया होगा तो बाद में आपके पास टाइम भी नहीं बचता तो आपके लिए मसला बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। बाकी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अच्छी तरह दिल लगाकर तैयारी करें। जितनी तैयारी आप अच्छी करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप अच्छे नंबरों से जल्दी मतलब है कि सही टेस्ट अटेम्प्ट कर सकोगे और पास कर सकोगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।